मैथ्स के क्वेश्चन बड़े थे, सॉल्व हो जाने थे, डूएबल थे, करने वाले थे, लेकिन मसला ये था कि उतना टाइम नहीं होता ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज अरसान। तो आज हम एमपीटी का टेस्ट देने गए हुए थे जो सीएसएस 2024 का हो रहा है, लेकिन 2023 में हो रहा है। एमपीटी हुआ है, उसमें जनाब हमने देखा है कि पेपर मॉडरेट नहीं था। इट वाज अ ट्रिकी पेपर, थोड़ा मुश्किल बनाया हुआ था। सीएसएस का पेपर था तो ग्रेजुअली वो उसमें डिफ़िकल्टी लेवल उसमें हायर करते जा रहे हैं। मैंने 2021 का भी दिया है, 2022 का भी दिया है। ये जो अब वाला है ना, ये काफ़ी मुश्किल था पेपर एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस पेपर। तो ये जो 2024 का एक्चुअली जो सी एस एस कैम्पटी का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें पहला पोर्शन था इस्लामिक स्टडीज़ का, जो कि मॉडरेट नहीं डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आए हुए थे उसमें। उसके बाद पोर्शन आया उर्दू का कदरे बेहतर था, आसान था, क्योंकि उसमें जो उन्होंने एक पैसेज दे दिया था उससे हम काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। और एंड पे जिसको थोड़ी बहुत ग्रामर की चीज़ें पता थी, वो इसम और वो माजिद वगैरह, तो वो आप कर सकते थे उससे। उसके बाद आगे चीज़ें हैं, इंग्लिश का पोर्शन आ गया। इंग्लिश का पोर्शन सिनोनिम एंटोनिम्स तो वैसे ही थोड़े ट्रिकी थे। उसके बाद ग्रामेटिकल वो जो इबारतें थी वो काफ़ी बड़ी थी, वो आप ना आसानी से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन थी बड़ी, आप एग्जेजरेट हो जाते थे वो पढ़ के ना, काफ़ी ज़्यादा थी। जो एरर्स आपने एलिमिनेट करने थे और जो बतानी थी कि करेक्ट वाली कौन सी है। उसके बाद आगे जो पोर्शन आया मैथ्स का मेजर पोर्शन था, मेजर चंक उसमें मैथ्स का था। तकरीबन 60 प्लस क्वेश्चन थे। और जो शुरू में स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस थे ना, वो एज कम्पेयर टू जो एंड पे क्वेश्चन आए हैं ना, एंड वाले आसान थे। जो शुरू में आए हैं वो उतने आसान नहीं थे। इसमें मेनली उन्होंने फोकस रखा है प्रोपोर्शन पे, रेशो पे। उसके बाद क्वेश्चन हमने सिंपल भी देखे हैं, एक्सप्रेशन के, बोर्ड मैथ्स का काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस्तेमाल करना किसी ट्रिक से। वो मतलब कि उन्होंने कहा है कि ये बच्चों को पता हो, वो उस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। उसके बाद इन दी एंड सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस भी थे। इस सीरीज से फलानी सीरीज कौन सी बनेगी, या इससे अगला क्या होगा। और ब्लड रिलेशंस के भी दो क्वेश्चन थे। प्रोबेबिलिटी में से एक ही क्वेश्चन आया हुआ था, और ग्रीन के अलावा निकालना था आई थिंक, और वो येलो था। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। इसके एंड पे आगे जो है ना, जीके का पोर्शन एज कम्पेयर टू ऑल द प्रीवियस पोर्शंस इजी था। उसमें जीएसए के भी क्वेश्चंस जो थे, जनरल साइंस के, वो भी इजी थे। जैसे कि सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, थर्ड वो कौन सी गैस होती है जो मंडल पाई जाती है, ऑर्गन, ऐसे ही और क्वेश्चंस थे। और इन दी एंड जो क्वेश्चन आए थे ना, उसमें पाक अफेयर और करंट अफेयर्स के था, और जनरल साइंस भी आसान थे एज कम्पेयर टू प्रीवियस जो सारे पोर्शन थे उसमें से। मेनली उन्होंने टारगेट थोड़ा सा की है कोशिश इस्लामियात को और मैथ्स को। मैथ्स के क्वेश्चन बड़े थे, सॉल्व हो जाने थे, डूएबल थे, करने वाले थे, लेकिन मसला ये था कि उतना टाइम नहीं होता ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। ये टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन थे, जिसकी वजह से मसला थोड़ा बना है। इंशाल्लाह इतने तो आ ही जाएंगे कि लोग क्वालिफाई हो जाए, एंड आई होप फॉर द बेस्ट कि आपका भी क्वालिफाई हो जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू लेट मी नो अगर आपका क्वालिफाई होता है तो।